बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का सेक्शन 24 हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे सेक्शन 25 के मुतालिक। मोड ऑफ समन्स की बात की तो मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस की बात हो रही है। मोड ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयर ऑफ। इन नोटिस, ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन or a copy of any such document issued by revenue officer for service of an person shall be served in the manner provided in section 24 for the service of summons। कि जो सर्विस ऑफ समन का प्रोसेस था वही प्रोक्लेमेशन, कॉपी या नोटिस या ऑर्डर के हवाले से इख्तियार किया जाएगा। नो सच नोटिस और ऑर्डर और प्रोक्लेमेशन और कॉपी देयरऑफ शैल बी डीम्ड वाइड ऑन अकाउंट ऑफ एनी एरर इन द नेम और डेजिग्नेशन, के नाम या पता या किसी ओहदे की गलती की वजह से कोई अगर एरर आ जाता है तो उसकी बुनियाद पर ऐसा कोई ऑर्डर, ऐसा कोई नोटिस या प्रोक्लेमेशन वाइड कंसिडर नहीं होगा until unless such error has occurred substantial injustice। कोई नाइंसाफ़ी उससे इस पहलू से कोई नाइंसाफ़ी का पहलू निकलता हो कि किसी किस्म के इंसाफ के तकाजे पूरे ना होते हो तो उस वक्त ये वाइड होगा, अदरवाइज वाइड नहीं होगा किसी छोटे एरर की वजह से। सेक्शन 26 मोड ऑफ मेकिंग प्रोक्लेमेशन। When a proclamation is issued by a revenue officer, it shall, in addition to any other mode of publication which may be prescribed or under this act, be made by beat of drum। कि प्रोक्लेमेशन जब मुश्तहरी होती है, किसी भी चीज़ की मनादी होती है, किसी भी ऑर्डर की मनादी होगी तो उसके लिए बाकी जो तरीक़ेकार रूटीन में इख्तियार किए जाएंगे, पब्लिकेशन ऑफ अखबार, इश्तिहार है, नोटिस है, उसके अलावा बीटिंग ऑफ ड्रम बीटिंग के ज़रिए, ढोल के ज़रिए, जो कस्टमरी मेथड दूसरा कोई हो उसके ज़रिए, और कॉपी अफिक्सिंग के ज़रिए भी किसी ख़ास जगह पर auspicious place in or near the land to which it relates, कि जिस जायदाद के मुतल्लिक को ऐसा फैसला किया गया है जिसके मुतल्लिक कोई मुनादी की जा रही है तो उस जायदाद के मुतल्लिक नियर बाय किसी नुमाया जगह पर वो इश्तिहार चिस्पानगी की जाएगी। 27 इंक्वायरीज अंडर द एक्ट टू बी डीम्ड जुडिशियल प्रोसीडिंग। Every inquiry under this act shall be deemed to be judicial proceeding within the meaning of these sections 193, 219 and 228 of Pakistan Penal Code 1860, and the revenue officers holding an inquiry shall be deemed to be court for the purpose of such inquiry। तो ये जो इंक्वायरियाँ होंगी जितनी भी, तो वो सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग ही शुमार की जाएंगी। Every hearing and decision in such inquiry shall be in public, और ये पब्लिक के सामने होगा। एंड द पार्टीज और देयर ऑथोराइज्ड जज शैल हैव ड्यू नोटिस टू बी अटेंड, और पार्टीज और उनके जड्स को पहले नोटिस दिया जाएगा ताकि वो इस तरह की जो प्रोसीडिंग है उसको अटेंड कर सकें। लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर 28 गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर व्हाट शैल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी लैंग्वेज in ordinary use in any specified part of the province। गवर्नमेंट किसी भी मखसूस इलाके में जो इलाके में ज़बानें बोली जाती हैं उस ज़बानों के हवाले से नोटिस या अपना जो दफ्तरी ज़बान इख्तियार किए जाने का गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि सिंध के अंदर सिंधी ज़बान में, पश्तो ज़बान में पश्तो इलाके में, पंजाब में उर्दू, या इसी तरह से जो दूसरे हमारे मकामी ज़बानें हैं उनमें ऑर्डर्स टाइप होते हैं। जैसे हमारे पंजाब में बहुत सारे ऑर्डर उर्दू में टाइप होते हैं, इस तरह सिंधी में भी होते हैं सिंध के एरियाज़ के अंदर। तो जो ज़बानें जिनसे पब्लिक वाकिफ़ होती है या पब्लिक के अंदर वो एक्सेप्टेबल होती है वो ज़बान, अब एक इलाके में ज़बान बोली भी नहीं जाती तो उस ज़बान में नोटिस लगा दिया जाए। अब यहाँ पर जो है हमारे, अगर पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, तो इधर पंजाब के अंदर जो है वो पश्तो नहीं समझने वाले चंद एक लोग होंगे जो उस एरिया में रहते हैं या उनको नॉलेज है
ये तो अब साफ ज़ाहिर है, अगर पोस्टल जुबान के अंदर कोई नोटिस लगा होगा तो उसको कोई भी नहीं पहचान सकेगा कि इस नोटिस के अंदर क्या मुखातिब किया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या उसके कंटेंट्स हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट हर एरिया के हवाले से अपना नोटिफाई कर सकती है। सेक्शन 29, अरेस्ट ऑफ डिफॉल्टर टू बी मेड अपॉन वारंट whenever it is provided by this act that a defaulter may be arrested। कोई ना दहिंदा जिसने गवर्नमेंट के वाजिबात अदा करने हैं और वो बारहा नोटिस के बाद अदा नहीं कर रहा, तो उस शख्स को अरेस्ट किया जा सकता है। सच अरेस्ट शैल बी मेड अपॉन ए वारंट इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट सच पर्सन अरेस्ट। तो कैसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर उसको अरेस्ट करने की जिसको इख्तियार हासिल होता है वो वारंट जारी कर सकता है कि फलां शख्स ने गवर्नमेंट के बकाया जात देने हैं, इसको अरेस्ट किया जाए। सेक्शन 30, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू एंटर अपॉन एनी लैंड और प्रेमिसेस फॉर पर्पज ऑफ मेजरमेंट etc। रेवेन्यू ऑफिसर को यह इख्तियार हासिल है कि जायदाद के मुख्तलिफ तनाज़े के हवाले से जब पैमाइशों की बात आती है कि एक शख्स का मुतालबा होता है कि मेरी जायदाद कम है, दूसरे ने कब्जा किया हुआ है, या बाज़-औक़ात उनकी तकसीमों के मसाइल होते हैं, तो किसी लैंड में या किसी जायदाद के अंदर वो दाखिल हो सकता है, उसको ये इख्तियार हासिल है। इट शैल बी लॉफुल फॉर एनी रेवेन्यू ऑफिसर एंड एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द ऑर्डर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर कि कोई रेवेन्यू ऑफिसर कानूनी तौर पर बाख्तियार है, कोई ऐसा शख्स जो किसी रेवेन्यू ऑफिसर के ऑर्डर के तहत, यानी रेवेन्यू ऑफिसर खुद तो नहीं है, उसको सबॉर्डिनेट है, कोई और रेवेन्यू ऑफिसर है, कोई निचले दर्जे का सरकारी मुलाजिम जिसको मुतलका रेवेन्यू ऑफिसर ने इख्तियार दिया है कि वो जाकर इस काम को कर सके, एट एनी टाइम टू एंटर, किसी भी वक्त दाखिल हो सकता है, व्हेन नेसेसरी फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट, कि उसकी पैमाइश मकसूद हो, डिमार्केशन उसकी हदबरारी मकसूद हो, फिक्सेशन और इंस्पेक्शन ऑफ बाउंड्रीज या हदबंदी की इख्तियार कि किसकी कहाँ पर हदूद आती है, किसको जो है वो बाउंड्रीज, कौन सी प्रॉपर्टी की बाउंड्री कहाँ पर लगती है, और बाउंड्री मार्क्स वगैरह, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल और असेसमेंट ऑफ or for any other purpose connected with the lawful exercise of his office under the provision of this act, कि हर वो दीगर तमाम तकाजे जिनको पूरा करने के लिए ये कानून इजाज़त देता है, और any other law for the timing and force related to land revenue, या कोई और फी ज़माना नाफिजुल अमल कानून जो कि लैंड रेवेन्यू से मुतल्लिक हो, upon any lands or premises whether belong to the government or to private individuals, हो सकता है कि वो गवर्नमेंट की जायदादें हों या प्राइवेट इंडिविजुअल्स की जायदादें हों, provided that no premises used as human dwelling shall be entered upon except with the consent of the occupier thereof or without serving on the occupier a notice of not less than 7 days in the prescribed form। लेकिन ये वहाँ पर ऐसा नहीं होगा जहाँ पर इंसान रहते हैं, फैमिलियाँ रहती हैं और वो रिहाइश के मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, या तो उनकी इजाज़त हासिल कर ली जाए, या अगर वो इजाज़त नहीं मिलती तो उनको 7 दिन का नोटिस दिया जाए कि हम फलां डेट को फलां वक्त पर आएंगे, और ये 7 दिन से कम का नोटिस नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड फर्दर दैट ड्यू रिगार्ड शैल ऑलवेज बी पेड टू द सोशल एंड रिलीजियस प्रेजुडिस ऑफ द ऑक्युपायर्स, कि उनकी सोशल और मजहबी अक़दार को जो है वो हमेशा तरजीह दी जानी चाहिए जिस जगह पर, जिस ऐसी रिहायशी जगह पर रेवेन्यू ऑफिसर ने अपने सरकारी अमूर की अंजामदही के लिए जाना हो। प्लेस ऑफ सिटिंग, ए रेवेन्यू ऑफिसर अदर दैन द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड may exercise his powers under this act at any place within the limit of his jurisdiction एक रेवेन्यू ऑफिसर अपनी लिमिट्स, अपनी जुरिस्डिक्शन के लिमिट्स के अंदर ये जहाँ पर वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है वहाँ पर बैठ सकता है। 31 प्लेस ऑफ
proceeding, a revenue officer other than an assistant collector of the first grade may exercise his power under this act at any place within the limits of his jurisdiction. कोई रेवेन्यू ऑफिसर अपनी jurisdiction के अंदर जो उसके लिमिट्स हैं उन लिमिट्स ऑफ jurisdiction के अंदर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है. An assistant collector of the first grade may exercise his powers at any place within the district in which he is employed. और असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड जो है वो अपने पूरे ज़िले के अंदर जहाँ वो तैनात होता है उस पूरे ज़िले के अंदर अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है. प्रोसीडिंग हेल्ड ऑन हॉलीडेज 32. एनी प्रोसीडिंग हेल्ड बिफोर ए रेवेन्यू ऑफिसर अंडर दिस एक्ट on the day notified as a holiday shall not be invalid by reason of such proceeding have been held on that day. कोई ऐसी प्रोसीडिंग जो छुट्टी वाले दिन की जाए उसके मुतालिक कानून कहता है कि कोई रेवेन्यू ऑफिसर जिसके पास वो प्रोसीडिंग चल रही हैं तो वो कोई ऐसा काम करता है तो वो shall not be invalid करार नहीं दी जाएंगी इस रीज़न की बुनियाद पर कि वो उसने उस दिन पे की थी छुट्टी वाले दिन. तो ऐसी कोई बात नहीं है कि छुट्टी वाले दिन भी वो अपना सरकारी अमूर सर अंजाम दे सकता है. सील्स. गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब व्हाट रेवेन्यू ऑफिसर शैल यूज ए सील एंड व्हाट साइज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ सील शैल बी यूज्ड बाय ईच ऑफ दिस सच ऑफिसर्स. मोहरें. 33 मोहरों की बात हो रही है जो स्टैंप्स लगाई जाती हैं, मोहर लगाई जाती है अपने सरकारी कागजात पर, ऑर्डर्स पर, हुक्मनामों पर, वारंट्स पर और जितने भी दफ्तरी फाइलें होती हैं उनके जो सील इस्तेमाल होती है तो उसको गवर्नमेंट मुख्तलिफ औकात में नोटिफिकेशन के ज़रिए इसका तयन कर सकती है कि किस साइज़ की, किस डिज़ाइन की और उस पर क्या लिखाई होगी, किस अंदाज में होगी, कौन सा मोनोग्राम होगा तो और कौन से दर्जे का सरकारी मुलाजिम अपना जो सरकारी रेवेन्यू ऑफिसर है वो किस तरह की सील्स को इस्तेमाल करेगा. गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के ज़रिए इसको वजाहत करती है और वो फिर इम्प्लीमेंट हो जाता है. 34 कॉस्ट्स. ए रेवेन्यू ऑफिसर में गिव एंड apportion the cost of any proceeding under this act in any manner he thinks fit. कि हर्जाने जो लगाए जाते हैं वो किस तरह से होंगे वो रेवेन्यू ऑफिसर के अपने डिस्क्रिप्शन में होता है. प्रोवाइडेड दैट इफ ही ऑर्डर्स दैट द कॉस्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग शैल नॉट फॉलो द इवेंट he shall record his reasons for the order. Penalty 35. If a person required by summon, notice, order or proclamation proceedings from a revenue officer to attend at any certain time and place within the limits of the state in which he ordinarily resides or in which he holds or cultivates land, fail to comply with the requisition, he shall be liable at the discretion of the revenue officer for fine which may be extended to 500 rupees. अगर कोई शख्स जिसको समन किया जाता है, नोटिस किया जाता है, बुलाया जाता है या उसके खिलाफ मुनादी की जाती है, जो रेवेन्यू ऑफिसर ने प्रोसेस की होती है कि वो वहाँ पर आए और ऐसी कार्रवाई का हिस्सा बने जो कि जुडिशल कंसिडर की जाती है और वो उस लिमिट्स के अंदर रहता है, वहाँ पर ज़मीन रखता है, काश्तकारी करता है और वो वहाँ पर इस रिक्वेजिशन के बाद वहाँ नहीं पहुँच सकता तो ही शैल बी लायबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर टू डेट. रेवेन्यू ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन होगी कि उसको 5,000 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया, इस ऑर्डर को कंप्लायंस क्यों नहीं दी. आगे हमारे पास आता है चैप्टर 5 विलेज ऑफिसर्स.
तो इस पे हम बात कर लेते हैं। चैप्टर 5 4 कंप्लीट होने के बाद चैप्टर 5 हम विलेज ऑफिसर्स पर बात करेंगे। सेक्शन 36 रूल्स regulating appointment etc of village officers. The Board of Revenue may, with the previous approval of government, make rules to regulate the appointment, duties, emoluments, punishments, suspension and removal of village officers. सेक्शन 36 बताता है कि हमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट की कबल अज़ीं हासिल करदा इजाज़त से ऐसे रूल्स बना सकता है जो कि रेवेन्यू ऑफिसर्स की विलेज ऑफिसर्स जिनको कहते हैं उनकी अपॉइंटमेंट को रेगुलेट करता है, उनकी ड्यूटीज़ को, उनकी एमलमेंट्स को, उनकी पनिशमेंट्स को, सजाएं को, उनकी मौतलियों को और उनकी रिमूवल को कि किस तरीके से उनकी सर्विस को टर्मिनेट किया जाएगा। तो विलेज ऑफिसर्स की जो है वो जो हमारी तैनातियाँ होती हैं, उनकी ड्यूटियाँ होती हैं, एमलमेंट्स, उनके जो तनख्वाहें वगैरह होती हैं, जो उनके अपने फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं और उनके सस्पेंशन, उनके पनिशमेंट्स और उनके रिमूवल को विलेज ऑफिसर्स को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो रेगुलेट करता है। सेक्शन 37 विलेज ऑफिसर सेस Government may by notification impose on all or any of the estate in the province a cess to be called the village officer cess at such rate or rates not exceeding 5% of the land revenue. Village officers का जो सेस होता है एक किस्म का आप इसको सरकारी तौर पर तयशुदा टैक्स भी कह सकते हैं, जो किसी गांव के अंदर, किसी मौजे के अंदर, सूबे की किसी जगह पर गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्पोज कर सकती है, लेकिन वो लैंड रेवेन्यू का 5% से ज़्यादा नहीं होगा। एज इट मे थिंक फिट फॉर द रिनमरेटिंग विलेज ऑफिसर्स, जो कि विलेज ऑफिसर्स क्यों रिनमरेट करने के लिए अदर देन दोज हु आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स के अलावा विलेज ऑफिसर्स होते हैं, उनकी बतौर रिनमरेशन उनको तनख्वाह देने के लिए, उनको फाइनेंशियली अकोमोडेट करने के लिए जो फाइनेंस कलेक्ट किया जाता है उसको सेस कहा जाता है। कि जो कुछ सर्वेंट्स तो हुए हैं जो गवर्नमेंट के खजाने से डायरेक्ट तनख्वाह लेते हैं, लेकिन कुछ विलेज ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनको गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाह नहीं आती, बल्कि वहाँ पर आबादी से लोगों से इकट्ठे करके उनको जो है वो कम्युनिटिवली इकट्ठा करने के बाद वो दिया जाता है, तो वो विलेज ऑफिसर सेस कहलाएगा। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट मेक रूल्स एंड फॉर द कलेक्शन, कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विलेज ऑफिसर सेस, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसका तयन करेगा, लेकिन कबल अज़ीं वो गवर्नमेंट से इसकी अप्रूवल लेने के बाद। सेक्शन 38 restrictions on attachment or assignment of remuneration of village officers. कुछ restrictions की बात हो रही है कि उनकी remuneration को attach न किया जाए। The remuneration of village officers mentioned under subsection 1 of section 37 shall not be liable to attachment in execution of a decree or order of a civil revenue code, कि सिविल या रेवेन्यू कोड की किसी प्रोसीडिंग के सिलसिले में इसको अटैच नहीं किया जाएगा। An assignment or charge or an agreement to assign or charge any such remuneration shall be void unless it is authorized by rules made by Board of Revenue. Chapter 6 records. Record of rights.
एंड पीरियडिकल रिकॉर्ड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम बात कर रहे हैं जमाबंदी के हवाले से या मिसले मियादी की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड देयर इन सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर देयर शैल बी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ ईच स्टेट। 39 कहता है कि हर मौजे का, हर स्टेट का अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होगा। द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स फॉर एनी स्टेट शैल इंक्लूड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स नेमली, और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मदद झेल डॉक्यूमेंट शामिल होंगे। स्टेटमेंट शोइंग फॉर एज मे बी प्रेस्क्राइब प्रैक्टिकेबल द पर्सन्स हु आर लैंड ओनर्स, उन अशखास का इंदराज किया जाएगा जो कि मालकान ज़मीन होंगे, टेनेंट्स होंगे, मुस्ताजिर होंगे, और हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी ऑफ द रेंट्स, प्रॉफिट्स और प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट और टू ऑक्यूपाई लैंड देयरऑन। ये ऐसे लोग होंगे जो वहाँ पर प्रॉफिट्स लेते होंगे, किराए लेते होंगे या वहाँ से जिन्स हासिल करते होंगे। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दोज पर्सन, कि उनका इसमें क्या क्या मफाद, किस कैपेसिटी में मफाद है जायदाद से, एंड द कंडीशंस एंड द लाइबिलिटीज अटैचिंग देयर टू, और उनकी क्या जिम्मेदारियां इनसे अटैच होती हैं। द रेंट, लैंड रेवेन्यू, रेट, सेस एंड अदर पेमेंट्स ड्यू फ्रॉम एंड टू ईच ऑफ द पर्सन्स एंड टू गवर्नमेंट, कि वहाँ पर क्या रेंट चल रहा है, वहाँ पर क्या लैंड रेवेन्यू है, रेट्स क्या हैं, सेसेस क्या है, और बाकी पेमेंट्स जो हैं, या वहाँ पर क्या ड्यूज हैं टू ईच ऑफ दोज पर्सन्स एंड टू गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की वहाँ पर क्या जिम्मेदारियाँ हैं। स्टेटमेंट ऑफ कस्टम्स रिस्पेक्टिंग राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ इन द स्टेट, वहाँ के रस्म व रिवाज का इंदराज होगा। ये मैप ऑफ द स्टेट उस मौजे का पूरा नक्शा होगा। सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब, और इसके अलावा अगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने किसी और डॉक्यूमेंट का तकाजा किया है जिसकी मंजूरी कबल से गवर्नमेंट से ली जा चुकी है तो वो भी इसमें शामिल की जाएंगी। मेकिंग ए स्पेशल रिवीजन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, when it appears to the Board of Revenue that record of right for an estate does not exist, or that the existing record of rights for an estate requires a special revision, the Board of Revenue may by notification direct the record of rights be made or the record of rights be specially revised as the case may be। जब कभी उसकी स्पेशल रिवीजन की ज़रूरत पेश आए, कहीं पर रिकॉर्ड की, उसको रिवाइज करने की, उसको दोबारा सिरों मुरतब करने की, तो फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जहाँ ऐसा महसूस हो कि किसी मौजे के अंदर या तो रिकॉर्ड ऑफ राइट सिरे से नहीं है, और अगर है, पहली चीज़ कहता है कि for a record of for an estate does not exist, or that the existing record of right for an estate requires special revision, कि उसको स्पेशल रिवाइज करने की जरूरत है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफ राइट टू बी मेड और द रिकॉर्ड ऑफ राइट बी स्पेशली रिवाइज, कि या तो अगर मौजूद नहीं है तो उसको बनाया जाए, और अगर मौजूद है और उसकी स्पेशल रिवीजन की जरूरत है तो फिर उसको स्पेशली रिवाइज भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ए नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 में डायरेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स शैल बी मेड और स्पेशली रिवाइज्ड फॉर ऑल और एनी ऑफ द स्टेट्स इन लोकल एरिया, कि उस लोकल एरिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स आती हैं उन सब का दोबारा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स मैनेज किया जाए या नए सिरे बनाया जाए, या जहां नहीं है वो बनाया जाए। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स may
made or specially revised for an estate under this section. A record of rights made or specially revised for an estate under this section shall be deemed to be record of rights for that estate, but shall not affect any presumptions in favor of government which has already arisen from the previous record of rights. Periodical records. The collector shall cause to be prepared by the Patwari of each state periodically as a Board of Revenue may direct an edition of any record of rights amended in accordance with the provision of this chapter. Such edition or the record of rights shall be called periodical records for an state and shall comprise the statements mentioned in the clause A subsection 2 of the section 39 and such other documents as may be prescribed. For the preparation of periodical records, the collector shall cause to be maintained by the Patwari of each state a register of mutations in the prescribed form and other prescribed registers etc. अभी पीरियडिकल रिकॉर्ड्स की बात हो रही है कि जैसे हर 4 साल के बाद जो है वो जमाबंदी तब्दील हो जाती है, तो उसमें रिकॉर्ड ऑफ म्यूटेशंस के मुताबिक के प्रीवियस जमाबंदी में जो मालकान होते हैं और इस अरसे के दौरान जो नए मालकान तब्दील हो गए हैं, एक से दूसरे मालिक को जायदाद फ़रोख्त हुई, विरासतें हुई, ये जिस तरीके से मालकान तब्दील होते गए वो सब वो म्यूटेशंस के मुताबिक जो है वो नया एक रजिस्टर मुरतब किया जाता है और उस मौजे के अंदर उनके हिस्से मेंशन किए जाते हैं कि 500 कनाल 500 एकड़ का ये मौजा है, इस 500 एकड़ के अंदर फलां इतने मरले इतने कनाल के फलां मालिक है, चाहे वो किसी हिसाब से आया है, वो बै से आया है, तमलीक से आया है, हिब्बा से आया है, कोर्ट डिग्री के ज़रिए आया है, विरासत इंतकाल के ज़रिए है, जिस वे के ज़रिए आया है वो म्यूटेशन का जो रजिस्टर है उसके मुताबिक इसको पीरियडिकल रिकॉर्ड्स को अपडेट किया जाता है। सेक्शन 41A जो हमारा नया ऐड हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड इन ए कंप्यूटराइज्ड फॉर्म, द लेटेस्ट एडिशन of the periodical records of any state, and if no such record exists, the latest edition of the record of rights of the state। कंप्यूटराइज किए जाने की बात हो रही है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में अपने रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को मेंटेन करेगा। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई डेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटराइज्ड एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ एन स्टेट और ए ग्रुप ऑफ स्टेट के गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए स्पेसिफाई करेगी कि फलां डेट से फलां मौजे या फलां जो ग्रुप ऑफ मौजा कानगोई का रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशन शुरू हो गया है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल राइट्स ऑफ एन स्टेट अंडर सेक्शन 1 सेक्शन 41 फ्रॉम ए स्पेसिफाइड डेट। किसको प्रोहिबिट भी कर सकती है, रोक भी सकती है। 41B कंप्यूटराइज्ड पीरियडिकल रिकॉर्ड्स, द कलेक्टर शैल कॉज टू बी प्रिपेयर्ड पीरियडिकल एज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्ट कंप्यूटराइज्ड एडिशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अमेंडेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। कि कलेक्टर जो है वो इस चीज़ को जिम्मेदार होगा कि वो पीरियडिकली रिकॉर्ड प्रिपेयर कराएगा जैसा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इसको डायरेक्ट करता है, और इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली होगा कि जिस तरीके से ये सारा इसके अंदर, और ये पंजाब लैंड रेवेन्यू अमेंडमेंट 2007 के तहत जो है वो इस इशू को ऐड किया गया। The computerized edition of record of rights shall be called a periodical record for an estate and shall comprise the statement mentioned in clause A of subsection 2 of section 39. The collector shall cause to be maintained in computerized form record of mutations in an estate। के collector जो है
उस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि तमाम म्यूटेशन का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है और उस फॉर्म में एज में भी प्रेस्क्राइब्ड कि जिस तरह से उसको तयन करके दिया गया है। प्रोसीजर फॉर मेकिंग रिकॉर्ड्स। मेकिंग ऑफ द पार्ट ऑफ पीरियडिकल रिकॉर्ड्स विच रिलेट्स टू लैंड ओनर्स। 41 में बताता है कि लैंड ओनर्स के रिकॉर्ड को पीरियडिकल रिकॉर्ड्स का हिस्सा बनाया जाएगा। सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, ए पर्सन एक्वायरिंग बाय इनहेरिटेंस, परचेज, मॉर्गेज, गिफ्ट और अदरवाइज एनी राइट इन एन स्टेट एज ए लैंड ओनर or a tenant for a fixed term exceeding 1 year shall within 3 months from the date of such acquisition report his acquisitions of right of to the Patwari of his state। अब ये जो हमें बताता है सेक्शन 42 कि कोई शख्स वो चाहे विरासत के ज़रिए, इनहेरिटेंस, परचेज की खरीद के ज़रिए, बै के ज़रिए, मॉर्गेज के ज़रिए, मॉर्गेज कहते हैं हम कि किसी शख्स से कोई चीज़ जो कर्जे पर हासिल की जाती है और उसके अगेंस्ट जो रहन रखी जाती है जायदाद, उसको मॉर्गेज का प्रोसेस कहते हैं। गिफ्ट, हिबा या तमलीक और अदरवाइज एनी राइट इन द स्टेट एंड लैंड ओनर्स, या मालकान की बात हो रही है। अटेनेंट या उस मुस्ताजिर की बात हो रही है। फॉर ए फिक्स टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, शख्स जिसको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए जायदाद ज़राई रकबा 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए मुस्तरी पर दिया जाए तो उसका इंदराज भी किया जाएगा। रिकॉर्ड ऑफ सच रिपोर्ट इन द रोजनामचा टू बी मेंटेन्ड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म, और वो पटवारी जो है वो रोजनामचा के अंदर इसको दर्ज करेगा। फर्निश ए कॉपी ऑफ द रिपोर्ट सो रिकॉर्डेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पर्सन मेकिंग द रिपोर्ट, और वो उस शख्स को जिसने वो रिपोर्ट की है रोजनामचा की एक नकल बगैर किसी फीस के फ्री ऑफ कॉस्ट देने का पाबंद है। एंड सेंड ए कॉपी ऑफ रिपोर्ट विद इन ए वीक ऑफ इट्स रिसिप्ट बाय हिम टू द ऑफिसर ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन विद इन विच द स्टेट इज सिचुएटेड। ऑफिस ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर देने का पाबंद है। 1A, ए पर्सन एक्वायरिंग ए राइट इन एनी स्टेट बाय इनहेरिटेंस, परचेज, मॉर्गेज, गिफ्ट और अदरवाइज एज ए लैंड ओनर और ए टेनेंट फॉर ए फिक्स्ड टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर may report his acquisition of the rights to the service center official of the state if the report is made within 1 year of the earlier date as may be notified by the Board of Revenue after the commencement of the operation to the service center of the state। कि वो अपनी जायदाद जो उसको किसी भी तरीके से हासिल हुई है तो उसको सर्विस सेंटर पर इंदराज करवाने के लिए इतला देगा। The service center official shall enter the report in the prescribed manner and supply a copy of the entry to the person making the report free of cost। तो सर्विस सेंटर जो है वो शख्स को अपनी जो इंदराज उसने इस रिपोर्ट को किया है वो कॉपी देने का फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देने के पाबंद है। The service center official shall deliver a copy of the report to the Patwari of the estate in the manner as may be prescribed and the Patwari shall record the report in the रोजनामचा। तो 1C में बताता है कि सर्विस सेंटर ऑफिशियल SCO जो है वो shall deliver a copy of report to the पटवारी कि उस मौजे के पटवारी को उस प्रेस्क्राइब्ड मैनर के अंदर जो फॉर्म है उस पर अपनी जो है वो रिपोर्ट भेजेगा और पटवारी उसको रोजनामचे में दर्ज करेगा। इफ द पर्सन एक्वायरिंग द राइट इज ए माइनर और अदरवाइज एबल टू रिपोर्ट कि वो माइनर है या वो अनेबल है इस किसी भी वजह से वो रिपोर्ट करने का, हिज गार्डियन और अदर पर्सन हैविंग चार्ज ऑफ हिज प्रॉपर्टी
shall make the report to the पटवारी or the service center official कि कोई ऐसा शख्स जो उसका गार्डियन है या जिसके कंट्रोल में ऐसा नाबालिग। 2. If the person acquiring the right is a minor or is otherwise able to report, his guardian or other person having charge of his property shall make the report to the Patwari or the service center official कि कोई शख्स जिसने वो प्रॉपर्टी वहाँ पर एक्वायर की है तो वो नाबालिग है या किसी तरीके से वह रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो जो शख्स गार्डियन मुकर्रर शुदा है या जिसके चार्ज में ऐसा प्रॉपर्टी है तो वो वहाँ पर पटवारी या सर्विस सेंटर ऑफिशियल को दर्ज कराएगा। 3. The Patwari shall enter in his register of mutations every report made to him under subsection 1 or subsection 2 and shall also make an entry of the Roznamcha in the register of the mutations respecting the acquiring of any such right as aforesaid which has reason to be believed that have taken place and of which report should have been made to him under either of those subsections and has not been so made। कि पटवारी अपने म्यूटेशंस के रजिस्टर में हर उस रिपोर्ट को दर्ज करेगा जो कि सबसेक्शन 1, 2 के तहत हुई हैं एंड शेल आल्सो मेक एन एंट्री इन द रोजनामचा, और रोजनामचा में भी दर्ज करेगा कि उस रीज़न की वजह से कि जिस पे वो बिलीव करता हो कि ये वकूफ़ पज़ीर हुआ है। द रिपोर्ट मेड टू द पटवारी अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 आर रिकॉर्डेड by him under subsection 3 shall be displayed in such manner as may prescribe, तो उसके लिए वो तरीका अख्तियार किया जाएगा जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से मुतय्यन शुदा तरीक़ाकार है। 5. If the Patwari fails to record or to display a report made to him under subsection 1 or subsection 2, the person making the report may make the report in writing। अगर पटवारी ऐसा करने में नाकाम रहता है द पर्सन मेकिंग द रिपोर्ट मेक द रिपोर्ट इन राइटिंग, तो फिर वो रिपोर्ट रेवेन्यू ऑफिसर कंसर्न जो है वो इसको तैयार करेगा। यूनियन नाजिम ऑफ द यूनियन इन विच द स्टेट ऑफ द सिचुएटेड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट due and revenue officer shall thereupon cause such report to be entered in the register of the mutations। अब ये जो 5 है, 5 की हम बात कर रहे हैं। If the Patwari fails to record the record कि पटवारी रिकॉर्ड करने में फेल हो जाता है, नाकाम हो जाता है या ऐसी रिपोर्ट को डिस्प्ले करते हुए नहीं कर सकता जो उसको दी गई थी मेड टू हिम अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, द पर्सन मेकिंग द रिपोर्ट बाय मेक ए रिपोर्ट इन राइटिंग, कि उसने पटवारी को रिपोर्ट की थी लेकिन पटवारी ने उसको दर्ज नहीं किया, तो ऐसा शख्स जो है वो तहरीरी तौर पर कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर को और यूनियन नाजिम को तहरीर करेगा कि जिस यूनियन के पास में वो जायदाद वाक़ई है, और एक रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट ड्यू रजिस्ट्री जो है वो पोस्ट करेगा एंड द रेवेन्यू ऑफिसर शैल देयर अपॉन कॉज सच रिपोर्ट टू बी एंटर्ड इन द रिपोर्ट ऑफ म्यूटेशंस, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसको इसका इंदराज कराएगा। ए रेवेन्यू ऑफिसर शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्वायर इनटू द करेक्टनेस ऑफ ऑल एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ म्यूटेशंस। रेवेन्यू ऑफिसर वक्तन फवक्तन इस चीज़ को यकीनी बनाएगा कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में एंट्रीज की जा रही हैं वो करेक्ट हैं, उनकी करेक्टनेस को चेक करेगा, तमाम इंतकालात को चेक करेगा। And such acquisitions as aforesaid coming to his knowledge
और तमाम वो एक्विजिशंस जो उसके नॉलेज में आई हैं under the foregoing subsections report should have been made to the Patwari and entries made in the register and shall in each case make such order as it thinks fit with respect to any entry in the periodical record of right of acquired के जो उसके सामने ये तमाम मामलात आते हैं उसके अंदर वो अपने ऑर्डर्स भी लिखेगा जो वो मुनासिब समझेगा. 7. Except in case of inheritance or where the acquisitions of the rights is by registered deed or by or under order of degree of court, the revenue officer shall make the order under subsection 6 in the presence of the person whose right has been acquired after such person has been identified by two respectable persons. सिवाय उन केसेस में जिनमें विरासत होती है या रजिस्टर्ड डीड के ज़रिए, रजिस्ट्री के ज़रिए, कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए जो एंट्रीज होती हैं, उनके अलावा बाकी जितने भी इंतकालात होंगे, जितने भी एंट्रीज होंगी, तो वो उन दो प्रेजेंस ऑफ द पर्सन हुज राइट्स हैज बीन एक्वायर्ड, जिसके जो हकूक एक्वायर किए गए हैं उसकी मौजूदगी में दो अशखास की, दो रिस्पेक्टेबल पर्सनस की गवाही के साथ जो उस मौजे के नंबरदार हों या मेंबर्स हों, ज़िला कौंसिल के, तहसील कौंसिल के, टाउन कौंसिल के और यूनियन कौंसिल कंसर्न्ड whose signature and thumb impressions shall be obtained by the revenue officers on the register of mutations. तो फिर उनके थंब इम्प्रेशन और उनके साइन भी होंगे ऐसे मोज़ीन के जो उस एरिया से ताल्लुक़ रखते होंगे. An inquiry or order under subsection 1 shall be made to the common assembly in the state in which mutation, which is the subject matter of the inquiry, relates. जलसे आम के अंदर होंगे. Shall be made in the common assembly, यानी बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, मजमा होगा, यानी उम्मी तौर पे जब इस तरह के मामलात होते हैं तो वहाँ पर इकट्ठ बन जाता है, लोग इकट्ठे होते हैं कचहरी के अंदर, तहसील के अंदर या रेवेन्यू ऑफिसर के दफ्तर के अंदर जहाँ पर आम पब्लिक मौजूद हो. Where a revenue officer make an order under subsection 6 in regard of the acquisition of a right, any entry shall be made in the periodical rights by the insertion therein a description of the right acquired by the omission from such record of any entry and any record previously prepared which by reason of acquisition has ceased to be correct. If within 3 months of the making of the report of the acquisition of the right under subsection 1 or subsection 2 or the recording by the Patwari of an entry in the Roznamcha or subsection 3 respecting the acquisition of any right, no order is made by the revenue officer under the subsection 6 shall report the cause of delay to the collector in the prescribed manner. अगर 3 month तक, within 3 months of making of a report of acquisition of a right subsection 1, Patwari of entry in the Roznamch, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट की जाए और 3 माह तक वहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर इसके इंदराज ना करे तो he shall report the cause of delay to the collector. तो ऐसा ऑफिसर प्रेस्क्राइब मैनर में 3 माह तक इंदराज न करने की बाबत कलेक्टर को तहरीरी तौर पर मुतला करेगा. The revenue officer shall in the prescribed manner send or cause to be sent the gist of an order made by him under subsection 6 to the person
whose right is required, and also to the office of the union administration in which that state is situated. तो एक ऐसे ऑर्डर 41 a report of acquisition of rights after the date specified in subsection 1a of the section 42, a person acquiring a right in any state by inheritance. सेक्शन 42 बताता है कि कोई शख्स जो कि सब सेक्शन 1a के तहत अपनी कोई जायदाद एक्वायर करता है किसी मौजे के अंदर बाय इनहेरिटेंस विरासत के ज़रिए, परचेज बैक के ज़रिए, मॉर्गेज के ज़रिए, गिफ्ट हिबा तमलीक के ज़रिए या किसी भी वे से, और ए टेनेंट फॉर फिक्स टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर, तो वह अपना बतौर मुस्ताजिर ज़मीन हासिल करता है 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, shall within 3 months from the date of acquisition report his acquisition of the right to the service center official at the service center of the state. 3 माह के अंदर अंदर वो सर्विस सेंटर को रिपोर्ट करेगा कि उसने ऐसी जायदाद इस मौजे के अंदर हासिल की है. If the person acquiring the rights is a minor or otherwise unable to report, his guardian or other person having charge of his property shall make the report to the service center official. तो 3 माह के अंदर अगर वो सर्विस सेंटर अपने जो प्रॉपर्टी हासिल करने वाला शख्स अगर माइनर है और कोई ऐसा शख्स जो इसका बिल नहीं है, तो जो उसका गार्डियन होगा या जिसके चार्ज में प्रॉपर्टी होगी वो सर्विस सेंटर ऑफिशियल को आगाह करेगा. द सर्विस सेंटर ऑफिशियल शैल एंटर द रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड सप्लाई ए कॉपी ऑफ द एंट्री टू द पर्सन मेकिंग द रिपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. तो जो ऐसा शख्स जो रिपोर्ट कर रहा है उस शख्स को सर्विस सेंटर ऑफिशियल कॉपी देने का पाबंद है. The service center official shall deliver a copy of the report to the Patwari of the state in manner as prescribed. तो ऐसा जो सर्विस सेंटर ऑफिशियल है वो इस कॉपी को पटवारी के पास भी भेजने का उस फॉर्म पर जो कि गवर्नमेंट ने मुतय्यन किया है जिम्मेदार होगा. The revenue officer shall after acquiring and the revenue officer shall after the inquiry into the correctness of the entries in the record and any other acquisition of the right in the state report of which should have been made to the service center official make such order as in thinks fit with the respect to any entry in computerized periodical records relating to the right acquired. तो रेवेन्यू ऑफिसर जिसको इतला मिलेगी वो करेक्टनेस को चेक करने के बाद सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स को हुक्म देगा कि उसको कंप्यूटराइज्ड पीरियडिकल रिकॉर्ड के अंदर दाखिल करके उसकी एंट्री कर दें. एक्सेप्ट इन केसेस where the acquisition of right is by registered deed or inheritance or court degree, the revenue officer shall make the order under subsection 5 in the presence of the person whose right has been required after such persons has been identified. By 2 respectable persons, preferably from lambardars or elected members of the local government whose signatures or thumb impression shall be obtained by the revenue officer on the report. सिवाय रजिस्ट्री के या विरासत के ज़रिए या कोर्ट डिग्री के अलावा जितने बाकी ऐसे इंतकालात होंगे तो वो लंबरदार के नामजद करदा बंदे या लोकल गवर्नमेंट के मेंबर्स की तरफ से लोकल गवर्नमेंट ब्रांड की तरफ से रेफर बंदे होंगे, जो अशख़ास होंगे जिनके थंब इम्प्रेशंस और उनके साइन वहाँ पर बतौर गवाह लिए जाएंगे. कॉमन असेंबली के अंदर होंगे. 9 बताता है द रेवेन्यू ऑफिसर शैल बाय हिज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ऑथेंटिकेट द एंट्री मेड बाय द सर्विस सेंटर ऑफिशियल
जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स करेगी थंब इम्प्रेशन के ज़रिए या अथेंटिकेट करेगा जो सर्विस सेंटर ऑफिशियल्स ने वहाँ पर इंदराजात किए हैं। द सर्विस सेंटर ऑफिशियल शैल सेंड द प्रेस्क्राइब्ड मैनर द जिस्ट ऑफ एन ऑर्डर मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सबसेक्शन 9 टू द पर्सन हुज राइट इज रिक्वायर्ड, जिसका राइट रिक्वायर किया गया है उसको इत्तला दी जाएगी। 43. Making of the report, making the part of the periodical record which relates to other person. The acquisition of any interest in land other than the right referred in subsection 1 of the section 42 shall, if it is undisputed, be recorded by Patwari in the prescribed manner. अगर इस पे कोई dispute नहीं है तो फिर जो है उसको पटवारी दर्ज कर लेगा। If it is disputed, be entered by the Patwari in the register of mutations and dealt with the manner provided in subsection 6 to 11 of that section. 2. If a person acquires an interest in land other than a right referred in the subsection 1 of section 42A, the Patwari shall record the interest and send a record to the service center official in the prescribed manner. The Patwari इसको दर्ज कर देगा और सर्विस सेंटर ऑफिशियल को सेंड कर देगा। The service center official shall enter the record in the computerized land records in the manner में भी prescribed, जो कि मैनर मुतय्यन शुदा है उसके तहत रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बना देगा। 42. डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट को किस तरह से डिटर्मिनेट किया जाएगा। If during the making, revision or preparation of any record or in the course of any inquiry under the chapter a dispute arises as to any matter of which any entry is to be made in the record in the register of mutations, a revenue officer may of his own motion or on the application of any party interested, but subject to the provisions of the section 45, and after such inquiry as he thinks fit, determine the entry to be made as to that matter and record his reason thereof. अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो फिर उसको सेक्शन 45 के ज़रिए जो कि हम भी गुफ्तगू बात करेंगे उसको प्रोविजंस को सामने रखते हुए फिर इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और जो भी वो अपना फैसला देगा तो उसको वो इंदराज करेगा। If any such dispute the revenue officer is unable to satisfy himself, अगर वो इस इंक्वायरी के अंदर इस डिस्प्यूट को देखते हुए अगर वो मुतमईन नहीं होता, with the parties thereto is in possession of any property to which the dispute relates, he shall, तो फिर वो क्या करेगा, if he be not below the rank of assistant collector of the first grade, ascertain after an inquiry in which the opportunity shall be given to all parties to the dispute of the being, अगर वो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड से नीचे का नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, तो वो तमाम फ्रीकैन को मौका देगा कि वो वहाँ पर आएँ और अपने डिस्प्यूट के हवाले से उनकी समाअत करेगा। इंट्रोड्यूसिंग एविडेंस, और वहाँ पर उनकी शहादत इकट्ठी करेगा। इन सपोर्ट ऑफ देयर क्लेम्स, और उनके जो क्लेम है उनको किस तरह से उनकी शहादतें सपोर्ट करती हैं। Who is the person best entitled to the property and shall by written order direct that the person be put in possession thereof। अगर ये पोजेशन का कोई मामला है तो वहाँ पर अगर उसको कुछ शहादतें ऐसी मिलती हैं और वहाँ पर दोनों फरीकैन की समाअत के बाद वो ये समझता है कि जो बेस्ट ऑप्शन किस प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी देने का है, पोजेशन देने का है, तो द एंट्री इन द अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर बी मेड इन द रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर, तो वो रिकॉर्ड के अंदर, ये रजिस्टर के अंदर मेंशन करते हुए फिर वो इस चीज़ का फैसला करेगा। इफ यू बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, रिपोर्ट द मैटर टू द असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ द फर्स्ट ग्रेड हु शैल देयर अपॉन प्रोसीड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन क्लॉज ए। तो फिर वो क्लॉज ए के मुताबिक अगर ऐसा शख्स जो असिस्टेंट कलेक्टर से कम रैंक का है तो फिर वो असिस्टेंट कलेक्टर को केस रेफर कर देगा और वो क्लॉज ए के ऊपर जो हमने उसका दिया है प्रोसीजर कि वहाँ पर वो तमाम फ्रीकैन को समाअत का मौका देते हुए वहाँ पर सब ने जो है वो
एविडेंस भी लेगा और उसके बाद वो अपना फैसला देते हुए अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा। ए डायरेक्शन और सबसेक्शन शेल बी सब्जेक्ट टू एनी डिग्री और ऑर्डर विच मे बी सब्सिक्वेंटली पास बाय एनी कोर्ट ऑफ कंपिटेंट जुरिसडिक्शन। या फिर A direction under subsection 2 shall be subject to any degree or order which may be subsequent passed by any court of competent jurisdiction। तो वो एक ऐसी डायरेक्शन भी दी जा सकती है जो कि किसी कोर्ट या कंपिटेंट मजाज अदालत की ऑर्डर के ताबे हो। 45 restrictions on variations of entries in record। वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड की एंट्री जो है उनके अंदर कोई वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। एंट्रीज इन ए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आर इन ए periodical records except entries made in the periodical records with respect to undisputed acquisition of interest under section 43 shall not be varied in subsequent record otherwise than by making entries in accordance with facts proved or admitted or to have occurred, making such entries as are agreed to by all parties interested therein or supported by degree or order binding on those parties, making new map where it is necessary to make them। 46 है म्यूटेशन फीस, इंतकालात की फीस को डील करता है। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में फिक्स ए स्केल ऑफ फीस फॉर ऑल और एनी क्लासेस ऑफ एंट्रीज इन एनी रिकॉर्ड और रजिस्टर अंडर दिस चैप्टर फॉर कॉपीज ऑफ एनी सच एंट्रीज। के इंतकालात और दीगर जो नकुलात वगैरह जारी की जाती हैं उनके जो फीसें हैं उनका तयन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुतय्यन कर सकता है। ए फी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एंट्री शैल बी पेएबल बाय द पर्सन इन हुज फेवर द एंट्री इज मेड। के कोई भी रिकॉर्ड के अंदर जो एंट्री की गई है जिस शख्स के फेवर में वो रकम अदा करने का, वो फीस अदा करने का पाबंद होगा जो मुतय्यन शुदा फीस है। 47 ऑब्लिगेशन टू फर्निश इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। कि रिकॉर्ड्स को दुरुस्त तरीके से तैयार करने के सिलसिले में कोई कागजात मुहैया करने की जिम्मेदारी। एनी पर्सन हुज राइट्स, इंटरेस्ट और लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड to be have been entered in any record or register under this chapter shall be bound on the requisition of any revenue officers or Patwari engaged in the compiling or revising the record or register to furnish or produce or his inspection all such information or documents needed for the correct compilation or revision thereof as may be within his knowledge और इज पोजेशन और पावर। जब भी कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स या कोई रजिस्टर या कोई इंदराजात वगैरह करने के हवाले से कोई रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी जो कि इस अमल को सरअंजाम देने पर मुतय्यन है, तो वो अगर किसी शख्स से कोई ऐसा कागज़, कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्ड मांगता है तो और जो उसकी ऐसे शख्स के पोजेशन में है या उसके नॉलेज में है या उसके कब्जा में है तो वो उसको देने का पाबंद है ताकि उन डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में रिकॉर्ड को 10 सिरे 9 इंदराज किया जा सके। द रेवेन्यू ऑफिसर और पटवारी टू whom an information is furnished or before whom any document is produced in accordance with the requisition subsection 1 shall given in a written acknowledgement thereof to the person furnishing और प्रोड्यूसिंग द सेम। अगर कोई शख्स ऐसे कोई डॉक्यूमेंट पेश करता है तो उसको उसकी तहरीरी तौर पर वसूली देने के पाबंद होंगे वो रेवेन्यू ऑफिसर या पटवारी जिनको वो कागजात या वो डॉक्यूमेंट्स वो दिए गए हैं। एंड शैल एंडोर्स ऑन ईच सच डॉक्यूमेंट ए नोट ओवर ए सिग्नेचर। तो वहाँ पर जो है वो उसकी अपनी वसूली भी दर्ज करेगा और अपने ऐसा ऑफिसर अपनी सिग्नेचर भी करेगा
stating the facts of its production and date thereof, कि वो किसने पेश किए और कब पेश किए, और वो सारे उसकी हालात वाक़यात जो हैं उस पर मेंशन किए जाएंगे। 48 पेनल्टी subject to subsection 2, a person who neglects to make within 3 months from the date of his accusation of right referred in the section 42 or section 42A the report required to be made, or who fails furnish the information or produce the documents required under section 47 shall be liable at the discretion of the collector for a fine not exceeding 500 rupees। ऐसा शख्स जिसको जिम्मेदारी थी कि 3 माह के अंदर अंदर उसने इतला देनी थी अपने किसी रिकॉर्ड के हवाले से, और वो नहीं दे सका, तो फिर वो उसके बाद कलेक्टर जो है उसको 500 तक का जुर्माना कर सकता है। If a person acquired the right through the registered document, the registering authority shall, in prescribed manner, make a report of the acquisition of the right to the Patwari or the service center official। अगर कोई जायदाद जो कि रजिस्टर्ड डीड के जरिए हासिल की गई है, तो सर्विस सेंटर ऑफिशियल या पटवारी को रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है वो इन्फॉर्म करने की जिम्मेदार है। राइट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रिजम्पशंस विद रिस्पेक्ट टू देयर टू and to other matters। right of governments in mines and minerals, कि जो मादनियात ज़मीन से निकलते हैं उस पर गवर्नमेंट का राइट होता है। notwithstanding anything to the contrary in any other law or in any order or degree of court or other authority, it is or in any rule of a custom or usage or in any contract, instrument, deed or other document, all mines and minerals shall be and shall always be deemed to have been property of government, and government shall have all powers necessary for the proper enjoyment of its right thereto। किसी किस्म की मादनियात या दफीना या कोई जैसे गैस के ज़खायर या ऑयल के ज़खायर या मदनियात वगैरह ज़मीन से मिलते हैं तो वो गवर्नमेंट की मलकियत होंगी। फॉर द पर्पस एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, गवर्नमेंट इन रिलेशन टू न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल ऑयल एंड नेचुरल गैस shall mean the federal government, and in relation to other mines and minerals the government the पंजाब। तो गवर्नमेंट से मुराद अगर न्यूक्लियर एनर्जी, मिनरल ऑयल और नेचुरल गैस होती है तो फिर यहाँ पर गवर्नमेंट से मुराद फेडरल गवर्नमेंट होगी, और अगर कोई बाकी ज़खायर मिलते हैं और मादनियात मिलते हैं तो फिर यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, सूबाई गवर्नमेंट ओनरशिप क्लेम करेगी। 50 प्रिजम्पशन एज टू ओनरशिप ऑफ फॉरेस्ट्स, क्वेरीज एंड वेस्टलैंड्स, के ओनरशिप जो है वो उसकी प्रिजम्पशन किसको जाएगी, जंगलात वगैरह की या वेस्टलैंड की। When any record of rights completed or before the 18th day of the November 1871 in